हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पिछले सेशन में हमने देखा था कुछ प्रॉब्लम्स हमने आप लोगों को देखकर छोड़ा था और आज हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज जीरो अ रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. Then the answer is yes, of course. का यहाँ क्वेश्चन है कि क्या आप जो हैं जीरो को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर उसे रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर डैट मीन्स कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। और हमारा जो जीरो है इसको हम 0/1, 0/2, 0/3, whatever 0/5, 0/6 एनीथिंग आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या ये जो 0/6 है या फिर 0/1 है ये आपका p बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर है? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, q इज not equal to 0 and p and q are co-primes। तो हम लोग जो है जीरो को रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा होगा यस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारा ये क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें एक बात हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही वेरिएशंस में देखने के लिए मिलेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आप लोग के क्लास में। द सेकेंड थिंग इज़ दिस कि इसके जो आंसर होंगे कोई भी वो एक डेफिनेट आंसर आपका नहीं होगा। वो क्यों होगा ये हम आपको बताते हैं। दूसरा, अगर आपका कभी हो सकता है बुक में भी मैच ना करे आंसर, तो आप उसके लिए वरीड नहीं होना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रेंज दिया हुआ है कि जो रैशनल नंबर्स होंगे वो किस रेंज के बीच में वेरी करने चाहिए और वो रेंज फुलफिल होना चाहिए। और इसको सॉल्व करने की 3 प्रोसेस हम आप लोग को 3 तरीके से यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 3 तरीके से हम आपको दिखाएंगे और प्लस हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए किस वे में चलना जो है कन्वीनियंट रहेगा। आप ऐसे किसी भी तरीके से बनाओगे तो प्रॉब्लम बनेगा, बट किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपका किस वे से काम करना कन्वीनियंट होगा। सो द फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है कि नोट में जो कि इम्पॉर्टेंट होता है उसको हमने नोट में डाला है। वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वे। आपसे पूछा है कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स कितने होंगे। तो आप नंबर लाइन पे देख सकते हो 3, 4 और इतनी दूरी पे ही लीजिए आप, ठीक है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स 3 and 4 के बीच में वेरी करेंगे। यहाँ पे आंसर इसलिए आपका किसी का सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वेरी कर सकता है। आप किस तरीके से बना रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। साथ में आप किस नंबर्स को लेके उसको सॉल्व कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। तो पहला वे जो है हमारा, चलो हम इसको बताते हैं आप लोग को। फर्स्ट वे है कि अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना है तो फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन m एंड n। हमने मान लिया कि m एंड n दो नंबर्स हैं, उनके बीच के रैशनल नंबर हमें बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड m एंड n, m एंड n को हम ऐड कर देंगे और उसके सम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका हुआ m + n/2। डैट मीन्स m + n/2। तो ये कुछ नहीं, ये क्या है आपका कोई भी 2 नंबर से उसको ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। डैट मीन्स कि उसका मिड वैल्यू नहीं मिलेगा, मिड वैल्यू मिलेगा। डैट मीन्स अगर हम यहाँ 3 और फिर 4 के बीच में देखेंगे तो 1 सेकेंड, 3 and 4 के बीच में अगर हम देखेंगे तो अगर हम मिड वैल्यू इसका निकालते हैं
इसका मिड वैल्यू हमारा आ जाएगा 7/2। अब क्या है, मिड वैल्यू कभी भी होगा तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि ये अगर वो इंटीजर आता है तो इंटीजर क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स जो होंगे हमारे वो रैशनल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स होगा, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ दैट मीन्स ये रैशनल नंबर हुआ तो रैशनल होगा। और मिड वैल्यूज जो होंगे वो कभी भी वो दो नंबर्स के बीच में ही वेरी करेंगे, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं कि मिड वैल्यू लेते हैं और किसी भी दो वैल्यू को लेके आप क्या कर सकते हो, उसका मिड वैल्यू निकाल कर इसी वे में प्रोसीड करोगे। तो इसका सिंपल कंसेप्ट है कि अगर हम मिड वैल्यू लेते हैं तो वो दो इंटीजर्स, दो रैशनल नंबर्स या दो किसी भी उस नंबर के बीच में ही आएगा, कभी उससे एक्सीड या कम नहीं होगा। तो यही इसका कंसेप्ट है और बहुत ही सिंपल तरीका है, लाइज बिटवीन m एंड m। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके क्या है, m हमारा क्या हो गया 3 एंड n इज योर 4, तो 7/2 इज ए नंबर बिटवीन 3/4। Second step, you can proceed in this manner to find 5 more rational numbers between 3 and 4। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर 5 और रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो ये आपका है, यहाँ पे हम जिस वे में प्रोसीड करेंगे, हमने ये निकाला तो देखिए 3/4 के बीच में हमारा 7/2 मिड पॉइंट है। अब जो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं दैट मीन्स कि उन दोनों बीच के नंबर के हम मिड वैल्यू को ले रहे हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप इन दोनों को भी ले सकते हो, आप 7/2 एंड 4 के बीच का भी निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि आंसर वेरी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट ने जो बनाया वो दूसरे स्टूडेंट का भी सेम वैल्यू है, बट वो जो वैल्यू आएगा वो दोनों का ही सही होगा। इसलिए इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे 3 + 7/2/2 दैट इज 13/4। तो ये वैल्यू हमारा 3 और 7/2 के बीच में लाई करेगा। इस तरह से आपके यहाँ पे दो रैशनल नंबर निकले, दिस एंड दिस। अब हम लोग 7/2 एंड 4 के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये आएगा आपका दिस 15/4। अब इन द सेम वे आप 7/2 एंड 15/4 के बीच का निकालोगे तो ये आएगा आपका मिड वैल्यू 29/8। हम लोग उसको डालते जाएंगे, किसके बीच में आया है उसी के बीच में आपको वो वैल्यू डालना है और उसी के वे में हम प्रोसीड हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो है 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी वे में इसको निकाल सकते हैं, आप इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, आप इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, आप इन दोनों के बीच का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस वे में अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे 6 रैशनल नंबर्स जो हैं ये आएंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना, जो कि मैंने पहले भी बोला था, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। सिंप्लीफाइड इन द सेंस कि कोप्राइम्स होने चाहिए P एंड Q। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले हम इसी क्वेश्चन को लेकर एक अनदर वे बता रहे हैं वर्क करने के लिए, जो कि और भी कन्वीनियंट है आपके लिए। इसमें क्या है कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो दिस इज अनदर वे टू सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम। जब पहला प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व किया, उसको दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है हमारा सेकेंड वे। सेकेंड वे में हम ये देखते हैं कि सिंस वी वांट 6 रैशनल नंबर, आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं ये आपको पहले डिफाइन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो जितने रैशनल नंबर निकालने होंगे उतना +1 कर लेंगे। दिस इज द वे टू सॉल्व। ओके, अब हम लोग क्या है कि 3, क्योंकि 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम लोग 3 को किस वे में लिख सकते हैं। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि अगर मान लीजिए ये 3 है, इंटीजर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आपको इसको कोई कहेगा कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए या फिर P/Q के फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। दैट मीन्स कि 12/14 फिर या फिर तो ये क्या है, P/Q के फॉर्म में लाने के लिए हमने सिंपली ये किया है। तो
ये आएगा सिंप्लीफाई होके फिर 3 ही, लेकिन ये क्या है हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है। तो सिमिलरली इसमें क्या है कि आपको कौन सा वैल्यू लेना है फ्रैक्शन में, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि कितने रैशनल नंबर्स उनके बीच में होने चाहिए। वो तो 6 + 1 हो गया, हमने यहाँ इसलिए यहाँ पे 7 लिया और जित उतने से मल्टीप्लाई एंड उतने से डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका 21/7। एंड सिमिलरली 4 में भी वही काम करेंगे, तो 4 × 7 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 28/7। तो आपने क्या किया, इन दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लिया जो कि आपका इंटीजर फॉर्म में था। अब जो है आपका 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 कैन बी फाउंड बाय वेरिंग द न्यूमरेटर बिटवीन 21 to 28। अब क्या है, डिनोमिनेटर आप सेम रखो और इसके बीच के जो भी आपके नंबर्स हैं वो आप लिख दो। ये सारे आप देखोगे कि आपका विद इन रेंज आएगा, इसके बिटवीन में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं जो 3 and 4 के बीच में लाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हो, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हमने जो 6 रैशनल नंबर्स निकाले थे ये आपके डिफरेंट हैं, दिस एंड अब अगर हम ये देखें तो ये सारे डिफरेंट हैं, बट दोनों ही जो हैं आप चेक कर लेना ये 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं। तो हम लोग किसी भी प्रोसेस से प्रोसीड कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या है 5 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं बिटवीन 3/5 and 4/5। तो हम लोग इन दोनों में से किसी तरीके से इसमें हम लोग काम कर सकते हैं, दोनों तरीके से काम हो सकता है आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आप दोनों तरीके में अगर आप जाओगे तो ये ऑलरेडी 3/5 जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो आपको इसको फिर से फ्रैक्शन बनाने के लिए फिर वो वाला प्रोसेस काम नहीं कर रहा है जो हमने सेकंड वे बताया था। तो आप क्या करो, उस प्रोसेस को छोड़ दो, सिंपली इसका मिड वैल्यू निकाल दो और उसी वे में प्रोसीड करो। तो सिंपली हमने यही किया है, यहाँ पे मिड वैल्यू निकाला है, फिर इसके बीच का मिड वैल्यू है, फिर इस वे में हम लोग प्रोसीड किए हैं और इस तरह से इसके बीच का 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 हमने निकाला है। ये सिंपल है, आप बना लोगे, ये प्रीवियस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही है। अब क्या है, यहाँ पे नोट में हमने जो पॉइंट बोला है वो हमने लिख दिया है, आप देख सकते हो लिखा हमने यही है नोट में जो मैंने बोला है। मेनी आंसर्स आर पॉसिबल, यहाँ पे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। देयर आर ऑफ कोर्स इनफिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। ऑफ कोर्स किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स जो हैं कंसिस्ट करते हैं, इसलिए आंसर जो होंगे आपके इनफिनाइट होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1। अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है प्रीवियस जो है आपके जितने भी प्रॉब्लम है उससे अलग है, और उन दोनों वे से अगर हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व तो होगा, ऑफ कोर्स सॉल्व होगा, मिड वैल्यू से भी आप अगर जाओगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो। बट क्या है, डेसिमल में उस काम को करना, या फिर इसको आप 1/10 लिखो, इसको करना जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब अगर 1 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है तो थोड़ा कम प्रॉब्लम है। लेकिन और अगर मान लीजिए आप इस तरह का इमेजिन कर लो कि कुछ इस तरह का, सॉरी 1 मिनट, हाँ कुछ मान लो आप इस तरह का वैल्यू दिया हो, .002, तो फिर थोड़ा सा सॉल्व तो होगा बट इट विल मेक सम प्रॉब्लम।
या फिर आप कह सकते हो कि कुछ कैलकुलेशन एरर वगैरह होने के डर बने रहेंगे। तो हम लोग इसको थर्ड वे से सॉल्व करेंगे, जो कि ज़्यादा आसान लगेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको प्रॉब्लम देख के डिसाइड करना है कि हम लोग किस वे से वर्क करेंगे। तो ये हमारा थर्ड वे है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो दो रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे उनमें से हम एक को x मानते हैं और दूसरे को y मानते हैं, और हमारा x और y इस तरह होना चाहिए। आपको खुद चूज करना है कि कौन x होगा कौन y। तो उसमें हमारा y जो है x से बड़ा होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में कौन बड़ा है? 0.1 बड़ा है, तो आप उसे y मानोगे और x 0 का मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। मान लीजिए कि हमें n रैशनल नंबर्स निकालने हैं। n मतलब ये n जो है 3, 4, 5, 6 एनीथिंग हो सकता है। तो n अगर रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम लोग इसमें एक वैल्यू निकालेंगे, इसको हम लोग d बोलेंगे। जो d होगा वो क्या होगा, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। d जो होगा आपका, जो वैल्यू आपने y माना है माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, इसको आप क्या करो, सॉल्व करके निकाल लो d वैल्यू। अब क्या है आपका यहाँ पे n रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन x एंड y आर। अब हमारे क्या जो होंगे, जो n रैशनल नंबर्स होंगे x और y के बीच में लाई करेंगे वो होंगे x का x वैल्यू एंड प्लस d। सिमिलरली x प्लस 2d, x प्लस 3d अप टू, मान लो कि अब आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, x प्लस 6d। d का वैल्यू कॉमन होगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा वो और x से ऐड होते जाएगा। तो ये जो है सारे रैशनल नंबर्स आपके इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में ही लाई करेंगे। तो ये कोई बहुत ही टफ नहीं है, आप इसको जस्ट थोड़ा सा कंसीडर करो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्लियर आउट हो जाएगा। और हम लोग इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग अपना सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, बड़े वैल्यू को y मानेंगे। तो हमने माना और x 0 हो गया और 9 वैल्यू चाहिए हमें, तो n 9 हो गया। तो हमने यहाँ d निकाला है, तो d उसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया 0.1 माइनस 0 बाई 10, डैट मीन्स कि 1/100, डैट मीन्स कि 0.01। अब क्या करो, तो हमारे सारे रैशनल नंबर्स जो इसके बीच में लाई करेंगे वो यहाँ से 9 तक होंगे। तो आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 सारे रैशनल नंबर आप निकालोगे। फिर आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे। एंड द इम्पोर्टेंट इज दिस, मैंने पहले भी कहा था कि कोप्राइम्स होने चाहिए p बाई q को। बहुत लोग आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। सो प्लीज सिंप्लीफाई दिस ऑल द वैल्यू एंड यू कैन, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को समझ आया हो। नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रॉब्लम हम लोग डील करेंगे। इसमें है आपका इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग थर्ड मैनर से ही सॉल्व करेंगे, बट थर्ड वे हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 16 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें। तो हमने n का वैल्यू 16 लिया और y जो है हमारा 2.2 होगा और x जो है 2.1 हुआ। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो आपका 2.2 माइनस 2.1 बाई n का वैल्यू 16 प्लस 1, डेट इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगा, मान लो आपके 0.1 बाई 17। अब आप सोचोगे, प्रीवियस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह का वैल्यू आया था, ये देखो, ठीक है। तो क्या है कि 1/100 फॉर्म में आना, डैट मीन्स इसमें अगर कुछ मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि हमें d को मल्टीप्लाई करना है सारे इंटीजर्स वैल्यू के साथ, तो ये कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना आसान होगा,
बट यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका फॉर्म आया है 1/170। अब आप इसमें 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा आपको सिंप्लीफाई करना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट एक चेंजेस करेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस डैट मीन्स कि आप क्या करो, आपको 16 रैशनल नंबर बोला है कि इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है, और आप क्या सोचोगे कि हमें 19 रैशनल नंबर जो है उसके अंदर इंसर्ट करने हैं। तो आप क्या कर लोगे, एन का वैल्यू जो है आप 19 लोगे। 19 लोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1/20, मतलब देखो ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि इसे इस फॉर्म में आने का इसमें क्या है, कुछ भी 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई करना आसान होगा, इसलिए हमने ऐसा लिया। अब क्या है कि एन अगर तुम 19 लिए हो, 19 लिए हो, और अगर तुम 16 वैल्यू ही लिखोगे तो तुमको 19 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो 16 वैल्यूज होंगे वो उस 19 के मिड में ही होंगे ना, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे। इसलिए हम इस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए एन का वैल्यू 19 किए हैं, बट हम निकालेंगे कितने वैल्यूज 16 ही, बट ये 16 जो हैं आपके ये 19 के अंडर में ही आएंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो x प्लस डी x प्लस 2d, तो आप देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, 3 मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, 4 5 6 7 8 9। इस तरह से क्या हो गया आपका कि इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, और हम लोग यहाँ से 10 11 इस तरह से ये क्या होगा आपका प्रोसीड करते जाएगा, और इस तरह से आप देख सकते हो कि ये निकालना जो है हमारे लिए आसान हो गया। तो हमने कितने वैल्यूज निकाले, हमने 16 ही निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप और आगे बढ़ सकते हो, उससे आगे प्रोसीड करके आप 16 निकालो, हमने कुछ कम निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने निकाले। आप 16 कर लो सिंपली, कम एक सेकेंड जस्ट 2.1 एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हम लोग उसको कर सकते हैं आगे। अब देखो आप जो है 16 तक ही इसे सिंप्लीफाई करोगे, 19 तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू आएंगे ये क्या होंगे उसके बीच में ही होंगे। तो हमने यहाँ सिर्फ कन्वीनियंस के लिए 19 लिया है ताकि ये सॉल्व करना आपके लिए आसान हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, हम फर्दर भी और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आप लोग को देंगे, तो उससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा। आप इन 3 तरीके से इस तरह सारे तरह के प्रॉब्लम आपके आप सॉल्व हो जाएंगे। आप ट्राई करके देखो, फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप जो है कमेंट्स में आप लिख सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम के फर्दर यूनिट के साथ प्रेजेंट होंगे। ओके, बाय।